देखिए भी एक बार, ये लगभग ऐसी फिगर होगी। ये मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड कोस थीटा। ये आपके पास तीन एजेस दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम जो बेस हमारे पास है ओ ए, उसके बाद सी और बी जो बेस है वो, इसका जो एरिया है पैरेललोग्राम ओ ए सी बी का एरिया, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, मैं एंगल थीटा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। सपोज हमारे पास केस इसमें ये दिया हुआ है, आप इसको मान सकते हो बेस, इसके अलोंग वेक्टर ए, इसके अलोंग वेक्टर बी। जो ए क्रॉस बी आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, सी यहां से इंक्लाइंड है और ए क्रॉस बी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां से एक लाइन पास होगी जो इस ओ ए सी बी जो बेस है इसके परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्शन आपके पास वेक्टर ए क्रॉस बी की हो जाएगी, ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास। तो यहां से जो मोड ऑफ सी इंटू कोस थीटा है, मोड ऑफ सी इंटू कोस थीटा, वो हमारे पास क्या होगा, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यहां से मैं इस पॉइंट से इस ए क्रॉस बी के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दूंगा। ये आपके पास इसकी हाइट हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, और ये हमारे पास कितना आएगा, मोड ऑफ ये एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, तो ये जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, इट विल बी मोड ऑफ सी इंटू कोस थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको समझें। लगभग मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि हमारे पास जो पैरेललोग्राम बेस है उसका एरिया हो गया स्केलर एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर एरिया सिंपली ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अब जैसा आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, ए क्रॉस बी हमारे पास ये केस है, इस डायरेक्शन में ए और इस डायरेक्शन में बी, तो ए और बी दोनों के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसको मैंने लिखा है कि ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। फिर यहाँ से जो वेक्टर सी दिया हुआ था, वेक्टर सी ये इंक्लाइंड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है ओ से लेकर, सपोज इसको मैं अगर एच कह रहा हूँ, ओ एच, वो हमारे पास इस पैरेलल पाइप की हाइट हो जाएगी, और हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई होती एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, अगर तीनों वेक्टर ए बी और सी आर इन राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया था वहां बताया था राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी की डायरेक्शन में, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए की डायरेक्शन में, सी और ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए की डायरेक्शन में। तो उस केस में हमारे पास ये तीनों जो वेक्टर हैं वो किस में होंगे, राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, राइट हैंडेड ओरिएंटेशन, ठीक है। अदरवाइज आई जे और के मैंने आपको बताया राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में तीनों वेक्टर। इसी प्रकार ए बी और सी अगर राइट हैंडेड ओरिएंटेशन में है तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल आपको एक्यूट मिलेगा, और वहाँ जो ए क्रॉस बी डॉट सी है जो कि एक स्केलर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। और अगर ये राइट हैंडेड ओरिएंटेशन की बजाय लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन में तीनों वेक्टर ए बी और सी, तो उस केस में ए क्रॉस बी और सी के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज मिलेगा, कोस थीटा नेगेटिव आएगा, वहाँ से कोस थीटा नेगेटिव होने की वजह से ये सारा भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव है इसलिए हम लास्ट में क्या लेंगे, उसका मॉडुलस। तो हमें राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन के चक्कर में पढ़ने की बजाय सिंपली क्या देखना है कि जो भी ए क्रॉस बी डॉट सी आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है, उसका मॉडुलस ले लेंगे लास्ट में। वॉल्यूम नेगेटिव नहीं होगा, वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो लास्ट में क्या लेंगे, उसका मॉडुलस।
ये आपके पास उस पैरेललोपाइड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा जिसके 3 एजेस वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक इसमें डेफिनेशन और आती है, वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन, फॉर्मूला आप लगा लो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन होज 3 एजेस are represented by the vectors A, B and C। टेट्राहेड्रन जो स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रन की जो फिगर होगी वो लगभग किस टाइप की होती है? केमिस्ट्री वगैरह के अंदर आपने हाइड्रोकार्बन वगैरह के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, किस किस स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रन होती है, क्या कुछ है। तो सॉलिड फिगर होती है, उसके अंदर बेस ट्रायंगुलर है और जो फेसिस हैं वो भी ट्रायंगुलर है। एक वर्ड इसमें आ जाता है रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब है ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी, बी सी और सी ए। 6 के 6 जो एजेस हैं उनकी लेंथ इक्वल है। 6 के 6 जो एजेस हैं उनकी लेंथ इक्वल है। 4 के 4 जो हमारे पास इसमें फेस होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ओ बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ओ सी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी और ए बी सी बी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। उस केस में रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर हमारे पास बी है, ये वेक्टर सी है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा 1/6 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। अगर टेट्राहेड्रन के 3 एजेस आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसा गिवन है, तो उसका वॉल्यूम इन तीनों वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास आता है एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। मीन्स जब वेक्टर आई, जे और के रूप में दिए हुए हैं तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे? एनालिटिकल और कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, एनालिटिकल फॉर्म क्या होगा? दैट इज व्हेन वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वेक्टर c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। a क्रॉस b डॉट c। बेटा अगर ब्रैकेट नहीं भी लगी हुई है तो भी अंडरस्टूड है कि b और c का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल लेता हूं तो उस स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ पॉसिबल नहीं है। अगर ब्रैकेट नहीं भी लगा रखी तो भी अंडरस्टूड ही है कि पहले ए क्रॉस बी निकलेगा और उस ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालेंगे? सी के साथ। क्या हो गए? एक डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन जिसकी फर्स्ट रो में पहला जो वेक्टर ए है उसके स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ए क्रॉस बी डॉट सी। आप कहेंगे कैसे निकालते हैं? चलो पहले इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। a1 इंटू में b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस a2 इंटू b1 c3 माइनस b3 c1 और प्लस a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आ गया। अब दूसरे तरीके से इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं। ए क्रॉस बी फर्स्ट रो में आई जे के
सेकेंड रो में A1 A2 A3 और थर्ड रो में B1 B2 B3, इट इज इक्वल टू I A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J इंटू A1 B3 माइनस A3 B1 और प्लस K इंटू A1 B2 माइनस A2 B1। अब इस A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट निकालो वेक्टर C के साथ। कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है? एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, I J और K के कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। यहाँ I का कोफिशिएंट है C1 और यहाँ I का कोफिशिएंट है सारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। J का कोफिशिएंट यहाँ पर ये नेगेटिव साइन भी है और ये सारा भी है, और यहाँ J का कोफिशिएंट है C2, मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का C2 इंटू A1 B3 माइनस A3 B1। J के कोफिशिएंट में नेगेटिव भी है और ये सारा भी है, और ये सारा का सारा किससे मल्टीप्लाई होगा? C2 से। K का कोफिशिएंट C3 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। ये तो मैंने कैसे निकाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? पहले A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जो कि एक वेक्टर आया, फिर उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट C के साथ निकाला, ये केस आ गया। ठीक है, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो टर्म्स जिस साइन के साथ यहाँ है वही टर्म्स यहाँ मिलेंगे, या फिर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड थर्ड कॉलम से कर दो, थर्ड रो से एक्सपेंड करूंगा तो C1 इंटू में A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस C2 इंटू में A1 B3 माइनस A3 B1, A1 B3 माइनस का A3 B1 और लास्ट में प्लस C3 इंटू में A1 B2 माइनस A2 B1। ये और ये इक्वल है दोनों के दोनों, जो टर्म्स जिस साइन के साथ यहाँ है वही टर्म्स उसी साइन के साथ यहाँ पर है। इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे पहले A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। A और B का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकले, फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट C के साथ निकले, जरूरी नहीं है। केवल क्या करें, एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने के लिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो ऑर्डर है इसमें सबसे पहले वेक्टर A है तो फर्स्ट रो में A के स्केलर कंपोनेंट लेना है, बीच में वेक्टर B आ रहा है तो सेकंड रो में B के स्केलर कंपोनेंट, और थर्ड रो में वेक्टर C के स्केलर। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी रो में कुछ भी ले लेंगे, अदरवाइज वो नेगेटिव का डिफरेंस आ सकता है। तो ये आपके पास आ गया कार्टेशियन फॉर्म, और व्हेन द वेक्टर्स आर गिवन इन फॉर्म ऑफ I J एंड K हाउ वी विल कैलकुलेट देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। Properties of scalar triple product. First one is value of scalar triple product remains unchanged. Value of scalar triple product remains unchanged unless the cyclic order of vectors A, B and C is not disturbed. भाई जब तक साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि साइक्लिक ऑर्डर के अंदर रिमेन्स अनचेंज इफ we change the vectors in cyclic order। मतलब क्या हुआ,
पहले वाले वेक्टर को दूसरे से रिप्लेस करो, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से। साइक्लिक ऑर्डर जो है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, आप शुरुआत यहां से कर लो। ए बी और सी का साइकिल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बी सी और ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सी ए और बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि ऑर्डर जो है, साइक्लिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है। पहले वाले वेक्टर को दूसरे से रिप्लेस कर दो, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से, साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। इट इज इक्वल टू बी सी ए, इट इज इक्वल टू सी ए बी। और एक बार इनको साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करोगे तो सी ए बी फिर से किस में चेंज हो जाएगा, ए बी सी में। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रखने का मतलब है आप इंटरचेंज कर रहे हैं वेक्टर्स को, पहले वाले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को पहले से। यहाँ चेंज किया साइक्लिक ऑर्डर में, ए को बी से तो पहला वेक्टर बी आ गया, बी को सी से दूसरा सी आ गया, सी को ए से तीसरा ए आ गया। इसको चेंज करोगे, बी को सी से पहला सी आ जाएगा, सी को ए से दूसरा ए आ जाएगा, और ए को पहले वाले से तीसरा बी। अब ये तीनों इक्वल क्यों है? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ए बी सी, इसका मतलब है ये ए क्रॉस बी डॉट सी है। वेक्टर मैंने ले लिए, ए वेक्टर हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर सी हमारे पास है c1i c2j प्लस c3k। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालें, बी सी ए। फर्स्ट रो में b1 b2 b3, सेकंड रो में c1 c2 c3 और थर्ड रो में a1 a2 a3। पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो, पहली और तीसरी रो को इंटरचेंज करेंगे, ऊपर आ जाएगा a1 a2 a3 c1 c2 c3 और b1 b2 b3। दूसरी और तीसरी रो को इंटरचेंज कर दो, एक नेगेटिव और आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट में आ जाएगा c1 c2 c3। ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है, इट इज इक्वल टू ए बी सी। तीनों वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में आप चेंज कर रहे हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली प्रॉपर्टी है। अगर आपने किन्हीं दो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, किन्हीं दो को, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ए बी सी नेगेटिव ऑफ ए सी बी, पहला वेक्टर सेम है, दूसरे और तीसरे की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हुई है, दूसरे और तीसरे की जो पोजीशन है वो इंटरचेंज हुई है। वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से प्रूव हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये हमारा क्या है, ए बी सी है, सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, सेकंड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट हो जाएंगे, वो ए सी बी बन जाएगा। जब तक साइक्लिक ऑर्डर में तीनों की पोजीशन चेंज होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किन्हीं दो की पोजीशन चेंज कर दी, केवल साइन चेंज। ए बी सी और ए सी बी में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव। उसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी अभी बता रहा था कि तीन का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, आप किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो साथ लगते हुए, या तो पहले वाले दो या लास्ट वाले। In scalar triple product, position of dot and cross can be interchanged. डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम होंगे दोनों। मीन्स ये कहना चाह रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी इट इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी।
बी और सी के बीच में डॉट था, वहां तो क्रॉस आ गया, ए और बी के बीच में क्रॉस था, वहां डॉट आ गया। ये पहले ही मैंने बताया था आपको कि जब हम तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट या तो पहले वाले दोनों का निकाल लें या लास्ट वाले दोनों का। इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ए क्रॉस बी डॉट सी। अगले स्टेप में इसको मैंने लिख दिया बी क्रॉस सी डॉट ए। कैसे लिखा? इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट और क्रॉस की पोजीशन इंटरचेंज हो रही है, वो प्रूव करने के लिए मैंने इससे जस्ट पहले वाली प्रॉपर्टी यूज की है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था, मैंने पहले वाले वेक्टर को दूसरे से रिप्लेस कर दिया, दूसरे को तीसरे से रिप्लेस कर दिया और तीसरे को पहले से रिप्लेस कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल है। इसकी जगह मैंने लिख दिया ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी जगह। अब इसकी जगह ये कैसे आया? स्केलर प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ये सारा बी और ये बी डॉट ए है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? ए पहले लिख दिया, ए डॉट बी। बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में इक्वल होते हैं। भाई यहां से यहां मैं आ रहा हूं, इसके लिए इससे पहले वाली प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूव की है वो यूज हो रही है, और यहां से यहां आ रहे हैं, इसके लिए स्केलर प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो मैंने यूज की है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर ए क्रॉस बी डॉट सी इक्वल टू आ गया ए डॉट बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी डॉट सी किसके इक्वल आ गया? ए डॉट बी क्रॉस सी। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी स्टेटमेंट याद हो, बुक से जब सॉल्यूशन आप पढ़ें, इसका प्रूफ पढ़ें तो समझ में आ जाए कि भाई यहाँ से यहाँ रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टीज हो रही, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी हो रही। मैक्सिमम के प्रूफ में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, आप आराम से उनको प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो इफ टू ऑफ देम आर आइडेंटिकल। तीनों वेक्टर्स में से कोई भी दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल है, कोई भी दो वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आएगा। फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट a1 a2 a3, सेकंड रो में बी के कंपोनेंट, थर्ड रो में भी बी के कंपोनेंट, सेकंड और थर्ड दोनों रो आइडेंटिकल, और दो रो आइडेंटिकल होने की वजह से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। ये हमारा क्वेश्चन। कोई भी तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल हैं तो उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू आपके पास है वो किसके इक्वल होगी? जीरो। किसी भी वेक्टर के साथ अगर एक स्केलर मल्टीप्लाई है, लैम्डा ए बी सी, ये आपको निकालना है। ए बी सी a1i a2j a3 के वही हैं, तो मैं निकाल रहा हूं फर्स्ट रो। वेक्टर ए हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k। वेक्टर बी दिया हुआ है b1i प्लस b2j प्लस b3k, और वेक्टर सी दिया हुआ है c1i प्लस c2j प्लस c3k। निकाल दो ये। फर्स्ट रो में लैम्डा ए, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी लैम्डा, यहाँ भी लैम्डा और यहाँ भी लैम्डा। फर्स्ट रो में लैम्डा a1, लैम्डा a2, लैम्डा a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। फर्स्ट रो में से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, एंड दिस इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी सी। लैम्डा ए बी सी, इसका मतलब एक वेक्टर लैम्डा ए, दूसरा बी, तीसरा सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। तो ये हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टी थी इसमें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। बेटा एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है कि हमने चेक किया है तीन वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी।
ये आपसे चेक करवा सकता है 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी, 3 वेक्टर्स की बजाय 4 पॉइंट्स। 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे? जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लेते ये बात प्रूव की थी, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। 3 वेक्टर्स की बजाय आपको 4 पॉइंट भी दिए जा सकते हैं। उन 4 पॉइंट्स की कोप्लेनरिटी चेक करवाएगा, वो चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है नहीं। क्या करेंगे उसके लिए? हमारे पास जो रिजल्ट है उसकी हेल्प से 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी चेक हो सकती है। 3 वेक्टर्स की, आप उन 4 पॉइंट्स की हेल्प से 3 वेक्टर बना लो। सपोज मेरे पास 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट है ए, बी, सी और डी। हमसे ये प्रूव करवा रहा है कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन में है या नहीं। मेरे पास जो रिजल्ट है उस रिजल्ट की हेल्प से मैं 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी चेक कर सकता हूं। हमारे पास जो रिजल्ट अवेलेबल है उसकी हेल्प से हम 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी चेक कर सकते हैं। तो उन 4 पॉइंट्स की हेल्प से आप 3 वेक्टर निकालो। चारों पॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। कभी ए बी बी सी और सी ए निकालो तो डी को साइड में छोड़ दो। ए बी बी सी सी डी निकालो, ए बी ए सी ए डी निकालो। 4 पॉइंट्स की हेल्प से 3 वेक्टर निकालो। अगर 4 पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर है, सपोज ये प्लेन हमारे पास, 4 पॉइंट इसके ऊपर है प्लेन के ऊपर। अगर ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर हैं तो इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले जो 3 वेक्टर होंगे, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, ये तीनों वेक्टर भी कहाँ होंगे? पॉइंट्स एक ही प्लेन में हैं। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले सारे के सारे वेक्टर भी इसी प्लेन के ऊपर होंगे, यानी कि एक ही प्लेन के ऊपर। तो ए बी ए सी और ए डी अगर कोप्लेनर है तो ए बी क्रॉस ए सी डॉट ए डी विल बी 0। उन 4 पॉइंट्स की हेल्प से बनने वाले 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर प्रूव हो जाते हैं तो उन 3 वेक्टर्स को बनाने वाले 4 के 4 पॉइंट भी कैसे होंगे? कोप्लेनर। ये हमारा मतलब इस 3 वेक्टर्स की कोप्लेनरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करके 4 पॉइंट कोप्लेनर है या नहीं ये हम चेक कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। उन 4 पॉइंट्स की हेल्प से आप 3 वेक्टर से निकाल लेंगे। इन्वॉल्वमेंट चारों का जरूरी, ये ध्यान रखना। देखें एक्सरसाइज एक बार। ए बी और सी वेक्टर दिए हुए हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने हैं। छोड़ रहा हूं, अपने आप निकालोगे, फर्स्ट भी सेकंड भी। सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड पार्ट में ए बी और सी गिवन है, ए क्रॉस बी डॉट सी निकालो, ए डॉट बी क्रॉस सी निकालो। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? इक्वल है, प्रॉपर्टी की हेल्प से डॉट और क्रॉस की पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाती है। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है तब भी, और ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है तब भी फर्स्ट रो में ए के कंपोनेंट, सेकंड रो में बी के कंपोनेंट और थर्ड रो में सी के कंपोनेंट। ये केस हमारे पास है। डॉट और क्रॉस की जो पोजीशन है वो आपस में क्या हो रही है? इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी और सी गिवन है, ए बी सी निकालो पहले तो, ए बी सी, और उसके बाद ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। कौन कौन से वेक्टर्स का? ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इज दिस। ये नोटिस है। एक्चुअल में ये जो है ना वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी के इक्वल आएगा। प्रूव कर सकते हैं इस बात को। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, इन 3 वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए बी और सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 2 टाइम्स। देखें कैसे।
ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए निकाल रहा हूँ मैं। अगर कुछ ऐसा है तो कॉमा लगा लो बीच में। इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें पहला वेक्टर ए प्लस बी है, दूसरा वेक्टर बी प्लस सी है। पहला वेक्टर ए प्लस बी, दूसरा वेक्टर बी प्लस सी और तीसरा वेक्टर सी प्लस ए। मुझे प्रूव करना है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसको इसके इक्वल दिखाना है। डेफिनेशन लगाता हूं लेफ्ट हैंड साइड। कैसे निकालते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? पहले वाले दो का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका स्केलर प्रोडक्ट तीसरे के साथ। डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं। ए प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ, और जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका स्केलर प्रोडक्ट तीसरे वेक्टर के साथ। ए बी और सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी डॉट सी, पहले वाले दो का स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट, और जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका सी के साथ स्केलर प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी जीरो और बी क्रॉस सी। इसका स्केलर प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ, ए क्रॉस बी का स्केलर प्रोडक्ट सी के साथ ए बी सी बन गया। ए क्रॉस सी का स्केलर प्रोडक्ट सी के साथ ए सी सी बन गया। बी क्रॉस सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सी के साथ ये बी सी सी बन जाएगा। ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ए बी ए बन जाएगा। ए क्रॉस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ए सी ए बन जाएगा, और बी क्रॉस सी का स्केलर प्रोडक्ट ए के साथ ये बी सी ए बन जाएगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो, चारों जीरो। क्यों? दो आइडेंटिकल, यहां भी दो आइडेंटिकल, यहां भी दो सेम और यहां भी दो सेम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम है, आइडेंटिकल है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। बाकी बचे दो, एक ये बचा और एक ये बचा। एक तो बचा ए बी सी और एक बचा बी सी ए। लेकिन मुझे तो डबल ए बी सी का प्रूव करना है। इसको मैं इसमें चेंज करूंगा साइक्लिक ऑर्डर में, वेक्टर्स को चेंज करके। इस बी सी ए की जगह अगले स्टेप में लिख देना सी ए बी, उससे अगले स्टेप में इसको लिख देना ए बी सी। पहले वाला ए बी सी है ए बी सी प्लस ए बी सी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए जो वेक्टर हैं, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी और सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का 2 टाइम्स। अगर यहां पर माइनस होता बीच में, वो जीरो आ जाता। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो, जीरो, क्योंकि हर जगह साइन नेगेटिव। ये जो बीच में प्लस बचा ना, वो माइनस बच जाएगा। फिर यहां माइनस बचेगा, ये भी माइनस रहेगा और ये भी माइनस। उसी स्केलर में से वही स्केलर माइनस कर दिया, जीरो। ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर आपको पता है तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो तो ए बी और सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का होगा ट्वाइस। ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा जीरो, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज इक्वल टू जीरो फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। Prove that. Question number 3. Alpha dot beta cross alpha equal to 0 for any 2 vectors alpha and beta. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है, अल्फा और अल्फा। अल्फा डॉट बीटा क्रॉस अल्फा में
फर्स्ट रो में अल्फा के स्केलर कंपोनेंट, थर्ड रो में अल्फा के स्केलर कंपोनेंट, दो रो आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। इसी प्रकार कह रहा है ए बी सी प्लस डी इक्वल टू, प्रूव दैट ए बी सी प्लस डी इट इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है ए बी सी प्लस ए बी डी। लेफ्ट हैंड साइड लो, डेफिनेशन लगा दो। लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है सी के साथ। स्केलर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज ए बी डी। ये प्रूव करना है ए बी सी प्लस डी इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बी डी। प्रूफ है इसका ही, डेफिनेशन मैंने अप्लाई की और सोल्व कर दिया। फोर्थ निकालेंगे, आई जे एंड के आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो आप यहां पर निकाल लो आई डॉट के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, जे क्रॉस के आई होता है, जे क्रॉस के, तो के क्रॉस जे माइनस आई हो जाएगा। आई डॉट माइनस आई, आई डॉट माइनस आई माइनस वन, या आई डॉट के क्रॉस जे। आई का मतलब है 1 0 0, के का मतलब है 0 0 1 और जे का मतलब है 0 1 0। कर लेना, एक्सपेंड माइनस 1 आएगा। आई का मतलब है आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, स्केलर कंपोनेंट 1 0 0, जे स्केलर कंपोनेंट के, सॉरी के स्केलर कंपोनेंट 0 0 1 और जे के स्केलर कंपोनेंट 0 1 0। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 into में 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या गया, ठीक है। इसी प्रकार इसके अंदर फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड होज कोटरमिनस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स ए बी और सी। कोटरमिनस एजेस दिए हुए, वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपाइड का, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के उसका मॉड्यूलस। 6 क्वेश्चन यही है, 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूव करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। वेक्टर कोप्लेनर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, अपने आप लैम्डा आएगा। इफ ए बी एंड सी एंड द वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है, ए बी और सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी और सी 3 वेक्टर दिए हुए हैं। ये कह रहा है सी लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। जब तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आने का मतलब जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल के 0 पुट करोगे तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। वो 4 पॉइंट्स वाला केस आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 13 सब में एक केस दिया हुआ है। लगभग क्वेश्चन आप इसके निकालोगे, ठीक है। लास्ट के 1-2 में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, या इसके एक आध एग्जाम्पल्स में। अदरवाइज मेरी तरफ से सब्जेक्टिव वे में ये जो चैप्टर है आपका वो कंप्लीट है वेक्टर वाला। एमसीक्यू लास्ट में एक नंबर वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी दिया हुआ है, सब कुछ आपकी ग्रिप में हो अच्छी तरह से। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कॉन्सेप्ट वाइज आपको ना आता हो, ठीक है। बाकी जो आपका एग्ज़ाम है परसों का, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, डाउट्स अगर किसी बच्चे के हैं तो मेरे पास भेज दें, मैं उनको डिस्कस करूँ।